हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण बात को बताते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक कर लेते हैं तैयारी, तो बिहार स्पेशल आप लोगों का बहुत हद तक ठीक ठाक हो जाएगा। तो आइएगा, देखिएगा, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि क्या कहते हैं कि एक प्रांत था जिसका नाम था बंगाल। झारखंड हो, उड़ीसा हो या बिहार हो, ये बंगाल प्रांत के ही क्या थे, हिस्सा थे। सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल से बिहार अलग हो गया, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से क्या हुआ, झारखंड अलग हुआ। कब कब कौन अलग हुआ, ये महत्वपूर्ण है। बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बंगाल से क्या हुआ, बिहार अलग हुआ और बिहार राज्य का स्थापना भी किया गया था 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या किया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च के ही दिन विश्व स्तर पर क्या कहते हैं, विश्व जल दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को बिहार से क्या हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर जाकर के बिहार से पूछा जाएगा झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ और झारखंड राज्य का स्थापना किया गया 15 नवंबर को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो खनिज वाला जितना भी खनिज वाला ज़्यादा क्षेत्र क्या किया था, झारखंड में ही चल गया था। झारखंड का हिस्सा 46% हो गया था और बिहार बचा था क्या कहते हैं 54%। उसके बाद देखिए वर्तमान समय में जो बिहार राज्य है, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा जिला की संख्या, तो जिला की संख्या 38 गो है। जिला की संख्या 38 गो है। प्रमंडल की संख्या कहेगा तो 9। प्रमंडल की संख्या क्या कहते हैं, 9 गो है। अनुमंडल की संख्या 101 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या 534। प्रखंड या ब्लॉक, ठीक ना, प्रखंड को ही ब्लॉक कहा जाता है। प्रखंड या ब्लॉक की संख्या 534। प्रखंड या ब्लॉक की संख्या 534, ठीक ना है। और बाद लोकसभा सीटों की संख्या 40। लोकसभा सीटों की संख्या 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है, राज्यसभा सीटों की संख्या क्या कहते हैं, ये 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद सीटों की सभा जो है, विधान परिषद सीटों की सभा ये 75 है। विधान परिषद सीटों की सभा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बिहार जो है ना, बिहार जो राज्य है वो क्षेत्रफल के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पूछा जाएगा क्षेत्रफल के मामले में बिहार कितना राज्य है, तो बिहार 12वां राज्य है और जनसंख्या के मामले में तीसरा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल के मामले में भारत का यदि सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो वह राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान। और जनसंख्या के मामले में कहेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के मामला में जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% भाग जो है क्या कहते हैं, बिहार है, ठीक ना। और पूरे देश यानी कि पूरे देश भारत जो है, भारत के संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या जो है वो केवल बिहार का है। देखिएगा पिछले वीडियो में आपको मैप पर भी बताए थे बिहार का चौहद्दी। बिहार के चौहद्दी का बात करेंगे तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल है, दक्षिण दिशा में झारखंड है और पूर्व दिशा में क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। पूछा जाएगा कि बिहार राज्य कितने देश के साथ सीमा बनाती है, तो एक देश, और देश का नाम है नेपाल। और पूछा जाएगा बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, तो 3 राज्य, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल को टच करते हैं। 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल को टच करते हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं और 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड को टच करते हैं। फिर पश्चिम बंगाल को 3 जिले टच करते हैं। सबका नाम भी आप लोगों को मैप पर याद करवाए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं। नेपाल से टच करने वाले जो 7 जिला है उसमें आता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, उसके बाद किशनगंज, ये 7 हो गया। फिर उत्तर प्रदेश से सटे हुए 8 जिले हैं, उसमें आता है सबसे पहले क्या कहते हैं आपका
पश्चिम पश्चिम पश्चिमी चंपारण चला आता है। उसके बाद गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, बक्सर के बाद आपका आता है क्या कहते हैं, बक्सर के बाद आता है भोजपुर, उसके बाद कैमूर, उसके बाद रोहतास चला आया। झारखंड की तरफ 8 राज्य हैं, झारखंड की तरफ 8 राज्य हैं। इसमें कौन कौन आता है, जिसमें आपका क्या कहते हैं, जिसमें आपका आ जाता है क्या कहते हैं, जिसमें आ जाता है रोहतास आ जाता है, औरंगाबाद आ जाता है, गया आ जाता है, नवादा आ जाता है, जमुई आ जाता है, भागलपुर आ जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं कटिहार आ जाता है। ये सब जो है, ये सब क्या कहते हैं झारखंड से सटा हुआ है। और पश्चिम चंपारण से सटा हुआ पश्चिम चंपारण से सटा हुआ क्या कहते हैं 3 जिला है। इसमें आता है क्या कहते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद देखिएगा कुछ बिहार का राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह कहेगा तो बोधि वृक्ष, चिन्ह कहेगा बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा कहेगा तो हिंदी, और दूसरा राजकीय भाषा कहेगा तो उर्दू, दूसरा राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष कहेगा तो पीपल, राजकीय पशु कहेगा बैल, राजकीय पक्षी कहेगा गौरैया, राजकीय मछली कहेगा मांगुर, राजकीय पुष्प कहेगा गेंदा, राजकीय खेल कहेगा कबड्डी। और पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध पर्व कौन है, तो प्रसिद्ध पर्व कहेगा तो प्रसिद्ध पर्व कहेगा तो छठ पर्व हो जाएगा। और पूछा जाएगा प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा है, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद पूछा जाएगा कि बिहार का अक्षांश, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 24 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। फिर पूछा जाएगा बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ऐसे ऐसे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3 4 5 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई ऐसे ऐसे, पूरब की पश्चिम से लंबाई तो ये जाएगा 483 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कहेगा 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, और बाद आगे अब देखिएगा पूछा जाएगा बिहार की सबसे उत्तरी जिला, ऊपर में जो है सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, सबसे निचली जिला सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, या इसी को भभुआ भी कहा जाता है। अब पूछा जाएगा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला तो पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा जिला कहेगा तो शिवहर। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कहेगा पटना, और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला कहेगा तो ये शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा। उसके बाद साक्षरता के मामले में कहेगा तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। उसके बाद पूछा जाएगा पुरुष साक्षरता, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कहेगा रोहतास, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कहेगा तो पूर्णिया। ये दोनों देखिएगा पुरुष वाला और साक्षरता वाला सेम टू सेम है, महिला वाला में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो रोहतास, लेकिन पूछेगा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला तो ये हो जाएगा सहरसा। क्या हो जाएगा, सहरसा। उसके बाद पूछा जाएगा कि बिहार का लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात लगभग क्या कहते हैं 918 है। लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बिहार का लिंगानुपात लगभग 918 है, 918 है। और पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो गोपालगंज का लिंगानुपात 1011 है, और मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है जो कि 876 है। लेकिन भारत में पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात क्या कहते हैं, केरल का है। कहा है कि केरल का साक्षरता दर भी क्या है, अधिक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला आदि पूरा भारत में पूछा जाएगा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो बिहार हो जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। उसके बाद बिहार का सबसे गर्म जिला कहेगा तो गर्म जिला कहेगा तो गया, और सबसे ठंड जिला भी कहेगा तो गया। गर्मी के दिन में सबसे बेसी गर्मी भी होता है, ठंडी के दिन में सबसे बेसी ठंडी भी होता है गया। और सबसे अधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में, सबसे अधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में, सबसे अधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में। उसके बाद देखिएगा बिहार का कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य है जो कि फेमस है, परीक्षा में बराबर दे दिया जाता है। पूछा जाएगा कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, तो दरभंगा में। कांवर झील या कांवर पक्षी विहार कहाँ है, तो बेगूसराय में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ में है, वैशाली है। नकटी डैम और नागी डैम जमुई,
नकटी डैम और नागी डैम ये जमुई में है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ में है? मुंगेर में। ये जब बिहार का चट्टान के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में ये खड़गपुर की पहाड़ी है जो कि मुंगेर में है। उसके बाद टर्सरी क्रम की चट्टान में पश्चिम चंपारण के तरफ जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है। पूछा जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। मंदार हिल कहेगा या मंदारगिरी पर्वत कहेगा तो वो बांका में। कहाँ में? बांका में। पूछा जाएगा सर्वाधिक चूना का भंडार कहाँ है? तो जमुई। सर्वाधिक चूना का भंडार कहाँ है? जमुई। फिर पूछा जाएगा कि बिहार में चूना पत्थर हो या पायराइट हो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास जिले में पाया जाता है। और रोहतास जिले में ही बंजारी सीमेंट उद्योग या डालमिया नगर सीमेंट उद्योग जो है ये क्या कहते हैं? रोहतास जिला में ही है। पूछा जाएगा बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला जिला? तो पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। लेकिन भारत में कहेगा सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य? तो पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से पूर्णिया सटा हुआ है इसलिए करके राज्य जब कहेगा तो पश्चिम बंगाल, बिहार का जिला कहेगा तो पूर्णिया। और भी कुछ बात है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। पूछा जाएगा पटना हाईकोर्ट या पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी यानी कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1917 में। फिर पूछा जाएगा पटना महिला कॉलेज का स्थापना हुआ था 1940 में। फिर पूछा जाएगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिसको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ये बिहार के क्या कहते हैं? पहले राज्यपाल थे। ठीक ना। उसके बाद पूछा जाएगा देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे जिसके द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था बिहार शरीफ में। कम किया गया था? बिहार शरीफ में। उसके बाद पूछा जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो गोपाल के पुत्र थे जिसका नाम था धर्मपाल। गोपाल के पुत्र धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना क्या कहते हैं? धर्मपाल के द्वारा किया गया भागलपुर में। फिर पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। कहाँ में है? नालंदा में। कुमारगुप्त नालंदा में। और ये तीनों विश्वविद्यालय को विनाश करने वाले एक शासक थे जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के सुंदरता को नष्ट कर दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की सुंदरता को नष्ट कर दिया और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के सुंदरता को नष्ट करने में ये बख्तियार खिलजी का क्या था? हाथ था। और ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता शासक था। ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता शासक था कौन? बख्तियार खिलजी। उसके बाद कभी पूछता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ था? तो शेरशाह का मकबरा शेरशाह का मकबरा सासाराम। देखिए अब 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसका जो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। लेकिन बिहार से क्या क्या बनने वाला क्वेश्चन है तो पूछा जाता है बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह जो आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे और ये बिहार से क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और पटना से नेतृत्व कर रहे थे एक पुस्तक विक्रेता थे जिसके नाम था पीर अली, और पटना से नेतृत्व कर रहे थे पीर अली। आगे कानपुर से आएगा तो तात्या टोपे चला आएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ग्वालियर से झांसी, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। अपना बिहार के संदर्भ में भी चल रहे हैं तो बिहार के बारे में देखते हैं। ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और ये नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती को रोकने के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए तीनकठिया व्यवस्था को बंद करने के लिए है न ये सत्याग्रह किया गया था। और ये चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को जो आमंत्रित किए थे, गांधी जी को बुलाए थे राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति गांधी जी को क्या किए थे? चंपारण आने के लिए आग्रह किए थे। और चंपारण सत्याग्रह जो किसान का चंपारण सत्याग्रह करके चंपारण में नील की खेती से जो किसान को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए गांधी जी के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में एक समिति बनाया गया था जिसका नाम था चंपारण एग्रियन समिति। और चंपारण एग्रियन समिति के सदस्य गांधी जी भी थे। इसका काम यही था कि मतलब जांच करके किसान को जो नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, उसको कुछ मुआवजा देकर उसका भरपाई करवाना। ठीक ना। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को मारने के लिए साजिश रचा गया था। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जान को बचाने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था बत्तख मियाँ, जो कि रसोइया था। जो क्या था? रसोइया। उसका नाम था बत्तख मियाँ। उसके बाद
पूछा जाएगा बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1929 में सोनपुर मेला में, सोनपुर मेला में। और इसके संस्थापक कौन थे या इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद पूछा जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा। देखिए बिहार लेवल पर जो है ना बिहार किसान सभा का स्थापना हुआ था 1929 में, और 1936 में यही पूरा इंडिया लेवल पर हो गया, ठीक ना। इसका नाम पड़ा अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि 1936 में लखनऊ में हुआ था। और इसके संस्थापक या इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद, स्वामी सदानंद सरस्वती। उसके बाद देखिएगा कुछ यहाँ फिल्म है, ठीक ना। पूछा जाएगा बिहार का पहला भोजपुरी फिल्म, तो हे गंगा मैया तोहे पेड़ी चढ़ेबा, ये भोजपुरी फिल्म है जो कि बिहार का पहला भोजपुरी फिल्म है। बिहार का पूछा जाएगा बिहार का पहला हिंदी फिल्म, तो कहा जाएगा कल हमारा है, कल हमारा है। उसके बाद पूछा जाएगा बिहार का पहला मैथिली फिल्म, तो ये हो जाएगा कन्यादान। ये क्या हो जाएगा? कन्यादान। बाकी आप लोगों को अगले पार्ट में मिलेंगे। बताइएगा कमेंट करके यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लिए, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड जो कि क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।